फिर मैं एक नए मुहावरे और लोकोक्ति के साथ आपके पास आया हूँ, जिसमें हम लोग बोलते हैं कई बार, जिसको लक्ष्य पाना कठिन है तो बोलते हैं दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये दिल्ली दूर है, यह कहावत सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की घटना से आई है। मित्रों, मैंने चर्चा की कि उर्दू ज़बान को बढ़ाने में, आम आदमी की सोच और समझ को उर्दू में पिरोने में भारत में सूफी मतों और सूफी संतों का, खानकाहों का बड़ा योगदान रहा है। और आप शुरू से जब चलेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले मंसूर सूफी मत के विचारक हुए हैं, जिन्होंने अनहलक किया और अपने प्राण गंवा दिए। सूफी शब्द जो है वो सफ़ा शब्द से बना है। सफ़ा मतलब होता है ऊनी वस्त्र जो बराबर पहनता है और साफ़ सुथरा जीवन जीता है, उसी को सूफी कहा गया। बाद में कुछ लोग हुए इस विचारधारा के, जिन्होंने कट्टरता का त्याग किया और आम आदमी को समेटने की कोशिश की, क्योंकि कुछ लोग थे जो धार्मिक विचारों में आगे थे, लेकिन आम आदमी से ज़्यादा विलासिता का जीवन जीते थे। इसको बदलने के लिए मंसूर और उनकी परंपरा में बहुत सारे संत आए, जिन्होंने आम आदमी से मिलने को अच्छा कहा, सबको बराबरी का हक दिया और सबको गले लगाया, सबकी हिफाजत की बात की। और यही विचारधारा जब आगे बढ़ी तो हम उसे सूफी मत के नाम से जानते हैं। भारत में जब आएंगे तो 1192 में मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे और वो अजमेर शरीफ में आकर के अपना घर बनाया, और उन्हीं के कई शिष्य हुए, जिसमें काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये सब उनके नामी शिष्य हुए हैं। तो घटना दिल्ली की है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के बहुत बड़े ही नामी संत थे और उनके दरगाह पर तो अभी भी भीड़ लगती है। उस समय जब वो जीवित थे तो भी काफ़ी लोग उनसे मिलने आते थे दिन भर। और उस समय का जो बादशाह था गयासुद्दीन तुगलक, उसको किसी ने कान भर दिया कि देखिए आपके यहाँ तो कभी कभार लोग आते हैं, निजामुद्दीन औलिया की यहाँ भीड़ लगी रहती है। तो उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को खबर भिजवाया कि इतने लोगों से मत मिलिए और हर महीने पूनम के चांद के दिन आकर के हमारे दरबार में हाजिर होइए और मेरी सलामती की दुआ कीजिए। निजामुद्दीन औलिया ने ऐसा करने से मना कर दिया, कहा कि नहीं, मैं लोगों से मिलता हूँ, चूँकि लोग दुख और तकलीफ़ में मेरे पास आते हैं, मैं प्यार और मोहब्बत बांटता हूँ, संगीत और समरसता बांटता हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत है। और मैं तो आपके पास कोई मांगने नहीं आया हूँ, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपकी भी मैं भलाई चाहता हूँ। लेकिन इतनी बात से गयासुद्दीन तुगलक खुश नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं, अब यदि मेरी बात नहीं मानते हैं तो इनको तो सबक सिखानी होगी। इसी बीच में बंगाल में एक जंग छिड़ गई और उसे वहाँ जाना पड़ा। जंग में वो फतह हासिल किया और वहीं से उसने खबर दी कि मैं आते ही पहला काम करूँगा कि निजामुद्दीन का सर कलम कर दूँगा। सब लोग चिंतित हो गए, खास करके अमीर खुसरो जो उनके मुरीद थे। उन्होंने कहा कि अब तो बहुत बुरी स्थिति आने वाली, क्या करें। तो निजामुद्दीन औलिया के मुंह से निकला, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात अभी दिल्ली बहुत दूर है। लोगों ने इसका अर्थ नहीं समझा। गयासुद्दीन तुगलक उत्साह और जोश में विजय की कामना के साथ दिल्ली की ओर आ रहे थे। रास्ते में स्वागत में एक जगह ठहरे और रात में वो घर उनके शरीर पर गिर गया और वहीं उनकी मौत हो गई। उस दिन से एक कहावत फैल गई कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, अर्थात लक्ष्य प्राप्त करना आसान नहीं है। मित्रों, इस घटना के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूफी मत ने भक्ति की धारा को, आम आदमी की ज़िंदगी में बदलाव के विचार को चारों ओर फैलाया। सामान्य ज़िंदगी जीते थे वो, त्याग का, तपस्या का, लेकिन आम लोगों से कैसे हमारी बातचीत हो, आम लोगों की भाषा में कैसे बोलें। चूँकि जो बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हों, पुराण हों,
या कुरान शरीफ हों, उसमें कठिन शब्द हैं और आम आदमी उसके अर्थ नहीं जानते हैं। आम आदमी की भाषा में उन्होंने बात करनी शुरू की और उनके बीच में प्रेम और मोहब्बत का पैगाम दिया। सूफी मत कहता है कि हक यानी ईश्वर और खलक यानी आत्मा दोनों एक है, और उन्होंने उदार व्याख्या की तरीक़त की, और भक्ति आंदोलन के प्रभाव से भी वो प्रभावित रहे, और पूरे देश में जहाँ भी खानकाह मिलेंगे, जहाँ उनके औलिया मिलेंगे, आज भी वो तबस्सुफ़ का दौर हमारी चारों ओर फैल रहा है। और उन्होंने न केवल संत महात्मा दिए हमें, बल्कि अच्छे अच्छे गीतकार, शायर, अब गालिब को पढ़ें, दाग को पढ़ें, ये सूफी मत की देन है। और मैं अंत में याद करूँगा रूमी को। रूमी कहते हैं, तुम मेरे मर जाने के बाद, जब मैं मर जाऊँ तो मेरे मकबरे को ज़मीन पर मत खोजना, यह तो लोगों के दिलों में आवाज़ मिलेगा। तो दिल की बात करने वाले ऐसे सूफी मत ने हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन और जीवन को उत्कृष्ट करने के लिए बड़ा योगदान दिया है। और उसी के माध्यम से यह कहावत आज भी है कि दिल्ली बहुत दूर है। धन्यवाद, नमस्कार।